अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर हम बात करेंगे। वो इशू ये है कि हमारी वैली के अंदर इस वक्त हज़ारों प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट स्कूल्स है, और अगर देखा जाए तो इन गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में डिफरेंस क्या है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है सिलेबस का, वो है बुक्स का। 8th से ऊपर जो भी हम देखते हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है बुक्स प्रोवाइड करता है, चाहे हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें या गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, हर जगह एक जैसा सिलेबस होता है 8th 9th 10th के ऑनवर्ड्स। लेकिन 7th तक, प्री नर्सरी से लेकर 7th तक हर एक प्राइवेट स्कूल का अलग सिलेबस होता है, अलग बुक्स होती है और अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। जबकि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें नर्सरी से लेकर 7th तक सेम पैटर्न सेम सिलेबस होता है। तो ये डिफरेंस क्यों है? क्यों हमारे बच्चे जो 5th 6th 7th में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में अगर पढ़ते हैं तो उनका जो किताबों का सेट आता है वो 300 या 400 में आता है, और वही बच्चे अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पे 4000 5000 से लेकर 6000 तक उनको बुक्स लानी पड़ती है। तो ये डिफरेंस क्यों है? पहली बात तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये सिलेबस हर एक स्कूल का अलग अलग क्यों है, ये सब्जेक्ट्स हर एक स्कूल के अलग अलग क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात, जो हमारे स्कूल्स, हमारे प्राइवेट स्कूल इस वक्त वैली के अंदर है, तो उनमें जो ट्यूशन फी है उसमें वेरिएशन क्यों है? अगर एक जैसी तालीम हर जगह दी जाती है, टीचर भी वही है, करिकुलम भी वही है, बुक्स भी वही है और क्लास भी वही है, लेकिन एक स्कूल जो है वो 500 लेता है, दूसरा स्कूल उसी के मुकाबले में 1000 लेता है पर मंथ ट्यूशन फी, और दूसरे स्कूल में 3000 और 4000 8000 तक ये ट्यूशन फी जाता है। तो इसको गवर्नमेंट क्यों नहीं इसके बारे में कोई स्टेप लेती है? तो इनके ऊपर हम बात करेंगे आज। बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज है। 99% जो हमारे यूथ है, हमारी पॉपुलेशन जो है, हमारे पेरेंट जो है वो इसके साथ कंसर्न है। नो डाउट कि कुछ लोगों को हमारी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि इस चीज के ऊपर हमें बात करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हमारी इस चैनल राकिब जिया को आप देख रहे हैं इस टाइम, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस पे हम अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको देते हैं और जितने भी एजुकेशन के रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहली बात, बुक्स 7th तक अलग अलग स्कूल्स का अलग अलग सिलेबस। इसके कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। नो डाउट कि जो स्कूल्स का अपना सेटअप है वो चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट बुक्स, पब्लिशर्स की इंटरनेशनल लेवल का जो स्टैंडर्ड है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए इन स्कूलों में। लेकिन अगर हम बात करेंगे 4000 या 5000 स्कूल हमारे पास इस वक्त है प्राइवेट स्कूल्स, तो उनमें किसी भी स्कूल का आप कैरिकुलम देखिए वो दूसरे स्कूल से डिफरेंट होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग किस्म के पब्लिशर आते हैं, अलग अलग किस्म की किताबें आती है, और सिर्फ उसमें यह देखा जाता है कि स्कूल को कितना प्रॉफिट हो रहा है। जो बुक तैयार होती है 100 रुपीज में, उस बुक के ऊपर प्राइस होता है 1000 का, और एक बच्चे को बराबर 1000 में वो खरीदनी पड़ती है, और जो उसका प्रॉफिट जाता है वो स्कूल या पब्लिशर के हाथ में जाता है। तो पहले तो इस बात पे हमें बात करनी है कि जो बुक्स हम प्रोवाइड करते हैं स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चों को, उनका प्राइस इतना ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू एनसीईआरटी और सीबीएसई और जे&के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो पहली बात यह है। दूसरा यह है कि अगर कॉमन सिलेबस होता, हर जगह हर स्कूल में एक जैसा सिलेबस होता, तो हमारे पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि आप देखिए, कोई पेरेंट होता है, उसके बच्चे 3 अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, और अगर उनका क्लास एक ही होता है तो सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। कल जाके जब हम उनको ट्यूशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं हर एक बच्चे का किताब, हर एक बच्चे का सिलेबस अलग है, तो उस बारे में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इन किताबों को पढ़ाने के लिए हमें फिर टीचर्स भी नहीं मिलते, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वहां पे एक स्ट्रीम पढ़ाई जाती है, और जब हम अपने बच्चों को वहां भेज देते हैं तो बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट स्ट्रीम, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वेरिएशन होती है, तो वो एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाती, और हमारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए फिर कोई प्राइवेट जो है टीचर हायर करना पड़ता है जो घर आके उनको पढ़ाता है। और दूसरी बात यह है कि सीबीएसई हमारे इंडिया में या एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, ये स्टैंडर्ड जो इसका है नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर है। हम देखते हैं जो 11th और 12th के बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं, जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो आईएएस के लिए
स्टडी मटेरियल होता है वो यही एनसीईआरटी होता है। ग्रेजुएशन के बाद हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं वो फिर एनसीईआरटी की 5th 6th 7th 10th तक जो बुक्स होती है उनको पढ़ते हैं और उसके बाद वो आईएएस और केएस की प्रिपरेशन करते हैं। क्यों ना इन बुक्स को हम क्लास में ही बच्चों को पढ़ाएं। यानी अगर एनसीईआरटी या सीबीएसई को हम नर्सरी से फर्स्ट से ही इंप्लीमेंट करें हर एक गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट स्कूल में, तो उससे क्या फायदा होगा? एक तो कॉमन सिलेबस होगा और वो भी इंटरनेशनल या नेशनल स्टैंडर्ड जो उसका है उस लेवल पर होगा, और तीसरा ये फायदा होगा कि कल जाके हमारे बच्चों को फिर से ये एनसीईआरटी नहीं खोलनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है या हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इस चीज को बड़ा सीरियस ले और इन स्कूलों में जो है एनसीईआरटी और सीबीएसई को जो है सीबीएसई बुक्स को जो है लॉन्च करें और ये कंपलसरी कर दे हर एक स्कूल के लिए कि उनको अपने बच्चों को यही किताबें पढ़ानी है। अदरवाइज अगर वो कोई को-करिकुलर एक्टिविटीज, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़ाना चाहते हैं, लाइक कोई कहीं पे इस्लामिक स्टडीज पढ़ाए जाते हैं, कहीं पे अरबिक पढ़ाया जाता है, कहीं पे लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, तो नो डाउट वो आप रख सकते हैं। लेकिन जो मेन है मैथमेटिकल साइंस, सोशल साइंस, उर्दू या बाकी चीजें, वो अगर एनसीईआरटी और सीबीएसई की होती, एक जैसा सिलेबस हर जगह होता, तो हमारे बच्चों को कल जो है कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है उनके सॉल्यूशंस, उनकी रेफरेंसेस ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब 8th में ये बच्चा या 9th में जब ये बच्चा जाता है तो फिर ये एनसीईआरटी और सीबीएसई की बुक्स लेता है। उस टाइम ये फिर क्यों इसको कंपेयर नहीं करते? उस टाइम ये अपना सिलेबस क्यों नहीं बनाते? लेकिन लोअर क्लासेस में इनका अपना अलग से सिलेबस होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं, और उनके जो पब्लिशर्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, उनकी प्राइस भी वेरी करती है। तो इस बात के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है और मैं चाहता हूं जो भी लोग इसको देख रहे हैं वो इसको शेयर करें, उसको लाइक करें और इसके ऊपर जो है अपनी कमेंट दें कि क्या आप चाहते हैं कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स है जहां पर हमारे बच्चे 7th तक पढ़ते हैं तो उनका सिलेबस एक जैसा ना हो। क्योंकि 8th के बाद तो आपको हर जगह, चाहे हम किसी भी प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, उसका स्टैंडर्ड कितना भी हाई हो, कितना भी लो हो, वहां पर एक जैसा सिलेबस होता है और बच्चों को बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के थ्रू ही 8th 9th 10th का एग्जाम देना पड़ता है। या जो हमारे सीबीएसई के स्कूल्स है इनका भी वही पैटर्न होता है कि जिस तरह नेशनल लेवल पे 8th से लेकर 10th तक या 11th 12th में जो एग्जाम्स होते हैं प्लस बुक्स होती है वो भी सेम होता है। लेकिन सिर्फ लोअर क्लासेस में इसको रखा गया है और इस डिफरेंस को, इस डिस्क्रिमिनेशन को हमें मिटाना है और हमें कोशिश करनी है कि वहां पर भी एक कॉमन पैटर्न सिलेबस का हो, एक जैसी बुक्स हर स्कूल में हो, ताकि ये जो माफिया है, हम इसको माफिया ही बोलेंगे क्योंकि एक बच्चे को 6000 में किताबों का सेट दिया जाता है जो तैयार होता है 2000 में, और ये प्रॉफिट स्कूल को जाता है और बहुत सारे लोग इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इनफैक्ट हमारे स्कूल तो अब स्टेशनरी, बुक्स और यूनिफॉर्म भी जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफी लॉज आज तक बनाए लेकिन कोई इंप्लीमेंट नहीं होता। कुछ ना कुछ ये जुगाड़ कर लेते हैं और हर एक स्कूल अपने इंटरेस्ट के लिए जो है अपनी तरीके से जो है बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करता है या यूनिफॉर्म प्रोवाइड करता है या स्टेशनरी या कॉपीज जो है वो प्रोवाइड करता है, प्लस जो वहां पे ट्यूशन फी। तो दूसरी बात ट्यूशन फी की आती है कि एक गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी कि जो फी फिक्सेशन कमेटी होगी जो देखेगी कि प्राइवेट स्कूल्स में कितना फी लिया जाता है और कितना फी लिया जाना चाहिए। लेकिन उसके रिपोर्ट्स भी डिफरेंट वेरी करते हैं और हम देखते हैं इन रिपोर्ट्स के बावजूद भी हमारे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बहुत ज्यादा फी चार्ज करते हैं बच्चों से, ट्यूशन फी के नाम पे, एनुअल फी के नाम पे या बाकी एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज है उनके नाम पे। और इसमें हमारे पेरेंट्स का भी एक गलती है कि वो इसके ऊपर बात नहीं करते, खामोशी से वो जो है ये चीजें बर्दाश्त कर लेते हैं और जिससे उन पेरेंट्स के ऊपर इसका बोझ पड़ता है जिनकी लिमिटेड इनकम होती है। तो दैट इज वाई कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट को एक कमेटी बनाई चाहिए जो हर एक स्कूल का ऑडिट करे और वहां पे देखे इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, ताकि हमारे बच्चों को जो है ये एक्सप्लॉयटेशन उनकी ना हो और इतना ज्यादा फी उनसे ना लेना पड़े। अब दूसरे लोग कहते हैं कि हाँ जी, जिनको ये प्राइवेट स्कूल आपकी अपनी चॉइस है, आप नहीं चाहते तो आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को भेज दे, वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको खाना पीना, यूनिफॉर्म वगैरह मिल जाएगा। लेकिन ये इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि वी हैव टू ग्रो आवर प्राइवेट सेक्टर, बट देयर मस्ट बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ रूल्स रेगुलेशन उनको वो फॉलो करेंगे।
तो इसलिए ये दूसरा इशू हमारा था इसके रिलेटेड, और हम चाहते हैं कि लोग इसके ऊपर भी बात करें। आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में वो हमें बता दें, ताकि आने वाले वीडियो में हम उसकी जो है उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।